आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स क्या होती हैं, इनको कैसे नेम करते हैं, आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोअल्केन्स होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक एलिफेटिक अल्केन। एलिफेटिक का मतलब है स्ट्रेट चेन अल्केन। इसमें ये हाइड्रोजन एटम्स होंगे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब अगर हम एलिफेटिक अल्केन्स को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इसका जो पहला कार्बन एटम है वो लास्ट कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक नहीं है। लेकिन अगर ये पहला कार्बन एटम इस लास्ट कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक हो, इनका बॉन्ड बना हो, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये इस किस्म का कंपाउंड हो जिसमें ये फर्स्ट कार्बन एटम कंसीडर कर लेते हैं, ये लास्ट कार्बन एटम, ये फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम का आपस में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो इसका मतलब है ये कौन सी अल्केन है, साइक्लोअल्केन। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हम इसे अल्केन कहेंगे, और क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसीलिए हम इसको साइक्लोअल्केन कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इनको नेम कैसे करना है। इसी की नेमिंग से शुरू करते हैं। कितने कार्बन वाली कंपाउंड है ये, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन वाली कंपाउंड है। 5 कार्बन वाली अल्केन को क्या कहते हैं, पेंटेन। तो इसको हम कह देंगे साइक्लोपेंटेन। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, इसका नेम होगा। कुछ कंपाउंड्स और देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है और एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1 2 और 3 साइक्लोप्रोपेन। ये कितने कार्बन वाली अल्केन है, साइक्लोअल्केन है, 1 2 3 और 4 कार्बन वाली अल्केन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। और ये साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 6। उसके बाद आ जाते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स पे। अगर इनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होया हुआ है तो फिर हम इन्हें कैसे नेम करेंगे, उनको देख लेते हैं। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और इसके साथ हमने लगा दिया क्लोरो ग्रुप, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब इसमें हम क्लोरीन की पोजीशन को मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन लगा हुआ है, जैसे हम अगर बेंजीन की बात करें उसमें अगर एक सब्स्टिट्यूशन होती है तो उसमें हम कोई भी पोजीशन मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये चे की चे जो कार्बन एटम्स हैं वो एक जैसी हैं। ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, सारी की सारी CH2 है, सारी की सारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सबके साथ 2 कार्बन एटम है, इसलिए हमें पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस हों, फॉर एग्जाम्पल एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रोमो लगा देते हैं, Br। तो इसको हम फिर कैसे नेम करेंगे, 1 2 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन। ये हो गई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स की नेमिंग। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। यानी अगर ये एलिफेटिक कोई चेन है उसके साथ अटैच हुआ है तो हम इसे फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है पेंटेन और यहाँ पे 3rd कार्बन एटम पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेन। तो अब क्योंकि अगर हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लें तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर हो जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, 3 साइक्लोप्रोपाइल
और ये कौन सी अल्केन है? पेंटेन। ये हो गया इसका नाम। साइक्लोप्रोपाइल हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने इस कार्बन के साथ इसे अटैच कर दिया। जैसे अल्काइल ग्रुप होता है इसी तरह साइक्लो अल्काइल ग्रुप भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ मल्टीपल रिंग्स अगर फ्यूज हुई हुई हैं तो उनको हम कैसे नेम करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बुक से। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस चेन को पेरेंट चेन लेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? 2,2-डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी इस चेन को एज अ पेरेंट चेन लेंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। ये अब दो रिंग्स फ्यूज हैं। दो रिंग्स फ्यूज हो जब तो फिर हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। ये हो गई रिंग नंबर 1 और ये हो गई रिंग नंबर 2। अब ये जो दो कार्बन एटम है जो इन दोनों रिंग्स के कॉमन कार्बन एटम है उनको हम कहते हैं ब्रिज हेड्स। एक ये ब्रिज हेड है और एक ये ब्रिज हेड है। उसके बाद ये जो दरमियान में इनके बॉन्ड है इसको कहते हैं हम बॉन्ड ब्रिज। और उसके बाद ये जो बाकी 3 कार्बन एटम यहाँ और ये 3 कार्बन एटम यहाँ, ये जरूरी नहीं है 3 ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं ब्रिज्ड कार्बन्स।